मित्रों, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम गलत नहीं होते, पर हमारे पास वो शब्द ही नहीं होते जो हमें सच्चा साबित कर सकें। इसलिए मित्रों, समय और शब्दों के प्रयोग में कभी लापरवाही ना करें, क्योंकि ये दोनों कभी वापस नहीं आते हैं। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे कुंभ राशि के जुलाई महीने के राशिफल की। राशिफल में आपके धन, व्यापार, नौकरी, परिवार, स्वास्थ्य, शिक्षा, वैवाहिक संबंध, प्रेम संबंध सभी बातों की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप कुंभ राशि वालों के जुलाई महीने के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं और ये राशिफल अपनी नाम राशि से भी देख व सुन सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। कुंभ राशि वालों के राशिफल की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले कुंभ राशि वालों के धन की बात करेंगे। धन की बात करें तो धन भाव के स्वामी गुरुदेव हैं और आय भाव के स्वामी भी गुरुदेव हैं। आपके राशि स्वामी शनि हैं। कुंभ राशि वाले लोगों के प्रथम भाव यानी कुंभ राशि में ही शनि का गोचर पूरे महीने रहेगा। आय और धन भाव के स्वामी जो गुरुदेव हैं उनका गोचर तीसरे भाव में मेष राशि में रहेगा। राहु के साथ वहाँ पर युति रहेगी। धन और आय के मामले में अचानक लाभ और अचानक हानि के योग बनेंगे और यहाँ पर आपको थोड़ा सा बजट पर नियंत्रण बनाकर चलना होगा, यानी खर्चे ज़्यादा ना हो, इस बात का भी ध्यान रखना होगा। आपके राशि स्वामी 12वें भाव के स्वामी भी हैं और आपके प्रथम भाव में गोचर है, तो यहाँ पर खर्चों की अधिकता भी देखने को मिल सकती है। कारण कोई भी हो सकता है, लेकिन अनावश्यक खर्चे आपको परेशान कर सकते हैं। इसलिए खर्चों पर नियंत्रण रखना बहुत आवश्यक होगा। बजट बनाकर चलने की आवश्यकता होगी जुलाई के महीने में, तभी आपको अच्छे परिणाम मिल पाएंगे। तो धन और आय के मामले में इस बात का आपको ध्यान रखकर चलना होगा, यानी कि बजट पर नियंत्रण बनाकर रखना होगा, तभी आपको अच्छे परिणाम मिल पाएंगे। बात करते हैं व्यापार, कारोबार और नौकरी की। तो दसम भाव में वृश्चिक राशि है, जो कि तीसरे भाव के स्वामी भी हैं। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल हैं और मंगल का जो गोचर है वो 1 जुलाई से सिंह राशि में यानी सप्तम भाव में आपके हो जाएगा। दसम भाव के स्वामी का सप्तम भाव में गोचर होगा। मंगल सप्तम भाव में गोचर करेंगे तो यहाँ पर आपको सामान्य परिणाम मिल जाएंगे व्यापार, कारोबार और नौकरी को लेकर। बस आपको थोड़ा सा अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना है। अपने कार्य क्षेत्र में किसी भी तरह के क्रोध से बचकर रहें, तनाव से बचकर रहें। ध्यान रखें, कुंभ राशि वालों पर शनि की 7.5 भी चल रही है और अगर मान लीजिए आपकी जन्म कुंडली में शनि देव की पोजीशन अच्छी नहीं है, हालांकि वो आपके राशि स्वामी हैं, इसलिए जो है आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं हैं, लेकिन फिर भी अगर शनि की पोजीशन अच्छी नहीं है और दशांतर दशा भी अच्छी नहीं है तो आप में तनाव और क्रोध बढ़ा रह सकता है। तो अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें, तनाव अपने ऊपर हावी ना होने दें। अपने कार्य क्षेत्र में अपने सहयोगियों के साथ और अपने बॉस के साथ संबंध अच्छे बनाकर रखें, इस बात का ध्यान रखकर चलें। व्यापार, कारोबार और नौकरी के लिए तो फिर आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। और अगर आपका कोई व्यापार, कारोबार बिल्डिंग मटेरियल से जुड़ा हुआ है, प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ है, तो वहाँ पर लाभ देखने को मिल सकता है। तो व्यापार, कारोबार और नौकरी के लिए कुंभ राशि वालों के लिए जुलाई का महीना सामान्य परिणाम तो दे ही देगा, वहाँ पर कोई दिक्कतें नहीं हैं, लेकिन सामान्य से बेहतर परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं। खासकर अगर आपका जो मैंने बताया है इससे जुड़ा हुआ व्यापार, कारोबार है तो आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा, और वरना किसी भी तरह का व्यापार, कारोबार, नौकरी आपको लाभ तो देगा ही देगा। जुलाई के महीने में कोई दिक्कतें आपको देखने को नहीं मिल रही हैं। गवर्नमेंट जॉब में है चाहे आप प्राइवेट जॉब में हैं, आपको परिणाम अच्छे ही मिलने वाले हैं व्यापार, कारोबार और नौकरी में। बात करते हैं पारिवारिक जीवन की। पारिवारिक जीवन की बात करें, चौथे भाव में वृषभ राशि है, स्वामी शुक्र हैं। शुक्र का जो गोचर है 7 जुलाई से सिंह राशि में होगा, सप्तम भाव में हो जाएगा शुक्र का गोचर। और आपके दूसरे भाव के परिवार भाव के जो स्वामी हैं वो गुरुदेव ही हैं और वो तीसरे भाव में रहेंगे। तो यहाँ पर छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों में मधुरता बनाकर रखनी होगी, क्योंकि वहाँ पर गुरु चंडाल योग का निर्माण आपके तीसरे भाव में हो रहा है। तो आपको अपने छोटे भाई बहनों के साथ किसी भी तरह की गलतफहमियों से बचना होगा, शंकाओं से बचना होगा, इस बात का ध्यान रखकर आपको चलना होगा। घर के बड़े बुजुर्गों के साथ, बड़े भाई बहनों के साथ किसी भी तरह के कोई बात विवाद या गलतफहमियाँ ना हो, कोई शंका ना हो, इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखकर चलना होगा जुलाई के महीने में। तो अगर आप अपने बड़े भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे रखेंगे, बुजुर्गों के साथ संबंध अच्छे
रखेंगे। छोटे भाई बहनों के साथ भी संबंध अच्छे रहेंगे। तो परिवार के सदस्यों के साथ कुल मिलाकर तालमेल तो बनाकर चलना होगा, वरना आपके क्रोध के चलते, तनाव के चलते वाद विवाद हो सकते हैं। फिर पारिवारिक जीवन आपका अच्छा नहीं रह पाएगा, उसमें अप एंड डाउन देखने को मिल जाएंगे। और अगर आप थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे, अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ तालमेल बना लेंगे, तो फिर पारिवारिक जीवन आपका अच्छा रहेगा जुलाई के महीने में। पारिवारिक जीवन में लेकिन आपको तालमेल अवश्य ही बनाना होगा, नहीं तो वहाँ पर गलतफहमियाँ देखने को मिल जाएंगी। स्वास्थ्य की बात करें, छठे भाव के स्वामी चंद्रमा है, कर्क राशि है। चंद्रमा का गोचर सभी राशियों में हो जाएगा। पूरे महीने में वो सभी राशियों में भ्रमण कर लेंगे, लेकिन आपको फिर भी इस बात का ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता है। अगर स्वास्थ्य के मामले में कोई समस्या चल रही है तो उसका ध्यान तो आपको रखना ही होगा कि अष्टम भाव के स्वामी जो हैं वो बुध हैं, और अष्टमेश बुध जो है 8 जुलाई से कर्क राशि में गोचर प्रारंभ करेंगे और 25 जुलाई को सिंह में जाएंगे। बुध का 2 बार राशि परिवर्तन होगा जुलाई के महीने में, और 8 जुलाई से पहले वो मिथुन राशि में रहेंगे। अगर पहले से कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हैं तो उनका आपको विशेष ध्यान रखकर चलना होगा जुलाई के महीने में, वरना वो समस्याएँ जुलाई के महीने में आपकी बढ़ सकती हैं और वहाँ पर आपको समस्याएँ देखने को मिल सकती हैं। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखकर चलें कि किसी भी तरह से कोई भी गंभीर स्वास्थ्य समस्या अगर पहले से चल रही है तो उसमें कोताही बिल्कुल ना बरतें। डॉक्टर से परामर्श लेते रहें, अपनी दवाइयाँ नियमित समय पर लेते रहें। वहाँ पर कोई भी ऐसा कार्य आप ना करें बिल्कुल भी जो कि स्वास्थ्य के लिए अच्छा ना हो। स्वस्थ दिनचर्या अपनाएं, योग प्राणायाम करें, तनाव से बचें, बाहर के खान पान से बचें, अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखकर चलें। जिनको पहले से गंभीर स्वास्थ्य समस्या है और कोई भी स्वास्थ्य समस्या अगर जुलाई के महीने में होती है तो उसको बिल्कुल भी कोताही नहीं बरतें, तुरंत डॉक्टर से परामर्श लें और अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखकर चलें जुलाई के महीने में कुंभ राशि वाले। बात करते हैं शिक्षा की। शिक्षा की बात करें तो पंचम भाव में मिथुन राशि है, स्वामी बुध हैं और बुध का गोचर छठे भाव में होगा। तो कोई कंपटीशन एग्जाम वगैरह अगर आपका है जुलाई के महीने में, और ख़ासकर वो कंपटीशन एग्जाम 8 जुलाई से 25 जुलाई के बीच में है, तो आप देखेंगे वहाँ पर आपको सफलता मिल सकती है। आप अच्छे से मेहनत करें, वहाँ पर आपको सफलता मिलने के चांस बहुत बनेंगे। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि 8 जुलाई से 25 जुलाई के बीच में अगर कोई भी आपका कंपटीशन एग्जाम होता है तो आप अच्छे से तैयारी करें, आपको वहाँ सफलता मिल सकती है। शिक्षा के लिए जुलाई का पूरा महीना बेहतर है। वहाँ पर अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको परिणाम अवश्य मिलेंगे। आप एकाग्रता बनाकर रखें। हालांकि एकाग्रता में भी कोई ज़्यादा कमी नहीं होने वाली है, लेकिन आप अपना समय अपने मित्रों के साथ खराब कर सकते हैं। तो अपने समय को व्यर्थ में ना गंवाएं और शिक्षा पे थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करें, तो आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। और अगर कोई कंपटीशन एग्जाम वगैरह दे रहे हैं तो वहाँ पर तो अच्छा समय है। 8 जुलाई से 25 जुलाई के बीच में अगर कोई कंपटीशन एग्जाम होता है तो वहाँ पर आपको सफलता मिलने के चांस बहुत ज़्यादा बने रहेंगे। वैवाहिक संबंधों की बात करें तो सप्तम भाव में सिंह राशि है, स्वामी सूर्य हैं। सूर्य का जो गोचर है 17 जुलाई से कर्क राशि में हो जाएगा, छठे भाव में होगा। छठे भाव में सूर्य के गोचर के परिणाम अच्छे होते हैं और 17 जुलाई से पहले उनका गोचर मिथुन राशि में पंचम भाव में बना रहेगा। और जो आपके राशि स्वामी हैं उनका गोचर प्रथम भाव में है। तो यहाँ पर अगर देखें तो वैवाहिक संबंधों के लिए भी समय अच्छा है, कोई दिक्कतें नहीं है। लेकिन अगर आपके जीवन साथी को कोई स्वास्थ्य समस्या चल रही है तो जुलाई के महीने में थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। और अपने जीवन साथी के साथ कोई भी किसी भी तरह की बहस से बचें, इस बात का ध्यान रखकर चलें। किसी भी तरह की कोई बहस ना करें इस समय, नहीं तो वो बहस आपकी बढ़ सकती है। खासकर 17 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलें। और जीवन साथी के साथ अगर कोई वाद विवाद चल रहा है तो उसे आप समाप्त कर सकते हैं। संयम के साथ, धैर्य के साथ अपने साथी को मनाने का प्रयास करें। आपका साथी मान सकता है और आपके मतभेद समाप्त हो सकते हैं। जुलाई का महीना अच्छा है कुंभ राशि वालों को मतभेद समाप्त करने के लिए। अगर आपके विवाह से अलग कोई संबंध है तो ध्यान रखें कि इस महीने आपके जीवन साथी को पता चल सकते हैं और वहाँ पर वाद विवाद हो सकता है, उसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। वहाँ पर कोई संबंध ना हो तो ही अच्छा है, अगर संबंध है तो आपके साथी को पता भी चल सकते हैं। और अपने साथी के साथ समय भी गुजारेंगे और भरोसा भी बढ़ेगा, विश्वास भी बढ़ेगा। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि आपको अपने अहम पर नियंत्रण रखना है, क्रोध पर नियंत्रण रखना है और वैवाहिक संबंधों में ईमानदार रहना है। इस बात का ध्यान रखकर आपको चलना है। ससुराल पक्ष के लोगों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे, लेकिन वहाँ पर अगर कोई भी वाद विवाद आप करते हैं तो वो बड़ा हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखें। इसलिए वहाँ पर कोई गलतफहमियां, शंका ना होने दें, कोई वाद विवाद ना होने दें। अपनी वाणी को अच्छा रखें, यही आपके लिए अच्छा रहेगा।
प्रेम संबंधों की बात करें, पंचम भाव में मिथुन राशि है, स्वामी बुध हैं और बुध का जो गोचर है 8 जुलाई से कर्क में है, 25 जुलाई से सिंह में है। तो यहाँ पर देखें तो 8 जुलाई तक का समय तो अच्छा है ही है और 8 जुलाई से 25 जुलाई तक के समय में भी आपको परिणाम अच्छे मिल जाएंगे। बस आपको प्रेम संबंधों में अपने साथी के साथ किसी भी प्रकार की बहस से बचना है। बहस बिल्कुल ना करें। अगर आप बहस करते हैं तो आपको वाद विवाद देखने को मिल जाएंगे और अगर आप अपने वाणी पर नियंत्रण रखते हैं, किसी भी प्रकार की बहस में नहीं पड़ते हैं, व्यर्थ की बातों में नहीं पड़ते हैं, तो प्रेम संबंध आपको सामान्य परिणाम कम से कम दे ही देंगे कुंभ राशि वालों के लिए। तो कुछ इस तरह के परिणाम देखने को मिल सकते हैं कुंभ राशि वालों को जुलाई के महीने में। चलिए उपाय की बात कर लेते हैं। उपाय की बात करें तो बुधवार के दिन आप पक्षियों को दाना पानी रखें, आपको काफ़ी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। तो ये उपाय आप कर लें मित्रों, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे कुंभ राशि वालों के जुलाई महीने के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये कुंभ राशि वालों का राशिफल सामान्य राशिफल है। ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।